हेलो डियर फ्रेंड्स। तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज तक हमें यही पता था कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ती है, कि मौसम खराब हो गया या फिर जो है उत्पादन कम हुआ है या फसल खराब हो गई है, या इसके अलावा अन्य कारण भी होते हैं कि कालाबाजारी हो गई, फसलों को जो है एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, बाद में जो है मार्केट में जो है रिलीज किया गया, जिसकी वजह जो है प्राइस बहुत बढ़ गए थे। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज निकल करके आई है। श्रीलंका ने एक सर्वे स्टार्ट किया है, खास करके वे जानवर जो फसल को खराब करते हैं। उन्होंने बोला है कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो उनकी गिनती यहाँ पर शुरू की जाएगी। इसके पहले जो है श्रीलंका ने हजारों जानवरों जो है निर्यात करने की कोशिश की थी, किसको? चाइना को। तो जो भी जो है जीव प्रेमी है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि शायद जो है यहाँ पर फसल की वजह से नहीं, यहाँ पर जीवों को निर्यात नहीं किया जा रहा, जीवों की जो है कालाबाजारी किया है, क्योंकि हमें पता है चाइना के बहुत सारे मार्केट है जहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के जानवरों का मांस बिकता है। इसके बाद जो है इस जो परियोजना थी यहाँ से वहाँ भेजने की, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद जो है लगातार जनसंख्या जो है जानवरों की यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से फसल बहुत खराब हुई है। तो सारे फैक्टर्स को देखेंगे, किन किन जीवों या जंतुओं पर यहाँ प्रतिबंध लगाए गए हैं, किन की गिनती की जाएगी और ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से ऐसी मुहिम जो है श्रीलंका की वजह से यहाँ पर स्टार्ट करनी पड़ी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, महंगाई बढ़ाने वाले वन्य जीवों की गिनती करेगा श्रीलंका। तो अभी तक आप अगर सोचते थे कि महंगाई जो है मौसम खराब होने की वजह से, सामान ना मिलने की वजह से, फसल खराब होने की वजह से बढ़ रही थी, तो उस जो है मानसिकता को यहाँ पर जो है थोड़ा बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो ऐड होने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है, करीब 1 लाख बंदरों को चीन भेजने की नाकाम योजना के बाद श्रीलंका अब देश भर में जंगली सुअर, बंदर, मोर और लॉरीज की जो है गिनती करने जा रहा है। इसके पहले जो 1 लाख बंदर जो है भेजने का प्रयास किया था श्रीलंका ने। और हमें पता है चाइनीज जो है कुछ भी खाते हैं, बंदर तो बहुत नॉर्मल चीज होगी, बंदर को तो खा ही सकते हैं, उसका मांस यूज करेंगे, उसके अन्य अन्य प्रकार की चीजें जो है बॉडी पार्ट्स अलग अलग कार्यों में यूज करेंगे। इसके बाद जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि कई जगहों पर जो है जिन प्रजातियों की या जिन जीवों या जंतुओं की गणना की जाने वाली है, उनको जो है भगवान के स्वरूप के रूप में मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो देखो हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं बंदरों को। तो अगर आप जो है बदतमीजी करते कहीं दिख जाएंगे, तो हो सकता है आपके साथ जो है भीड़ जो है हंगामा कर दे, या मतलब आप पे हमला भी कर सकती है। तो भारत में तो आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर बात करें जो है जीवों की गणना कब और कैसे होने वाली है, तो सरकार 15 मार्च 2025 से जो है जंगली सुअर, बंदर, मोर और लॉरिस की गिनती करने वाली है। हजारों अधिकारी जो है और वॉलेंटियर्स जो है इस काम में लगने वाले हैं। फसलों को अब होता ये है, इनका कहना है कि बहुत सारी फसलें जो है ये बंदर खराब कर देते हैं, या जो है सुअर खराब कर देते हैं, या जो भी यहाँ पर जीव जंतुओं की गणना की जा रही है, तो इनका यही मानना है कि मौसम के अलावा भी अगर फसलें खराब हो रही हैं, तो वो जीव जंतु हैं जो कि इन फसलों को खराब कर, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि किसानों को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। फिर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इनकी वजह से जो है लगभग, इनके द्वारा बोला गया, लगभग हमारी फसल का 1/3 हिस्सा जो खराब होता है वो इन जंतुओं की वजह से खराब होता है। नुकसान जो है ज्यादा जो है बंदर हो गया, सुअर, मोर, लॉरिस और हाथी पहुंचाते हैं। हाथी के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि हाथी को लेकर जो है यहाँ पर क्या चीजें डिस्कस की गई हैं, क्योंकि हाथियों का सेगमेंट यहाँ पर अलग से रखा गया है। अब बात करें जो है यहाँ पर जो कृषि मंत्रालय है, उसने भी यही बोला है कि महंगाई के पीछे परजीवी, मतलब समझिए पेस्ट जो होते हैं, हमें पता है परजीवी पेस्ट होते हैं जो कि फसल को खराब करते हैं, लेकिन यहाँ पे परजीवियों की थोड़ी सी अलग आबादी दिखाई गई है, जिसमें बंदर है, मोर है, सुअर है और अन्य प्रकार के जीव जंतु शामिल किए गए हैं। जैसे हो गया खेतों, बागानों और छोटे गार्डन तक हर जगह जो है फसलों को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये इनकी गणना करेंगे। और जो है जब बजट प्रस्तुत वगैरह किया जाएगा तो बताएंगे, देखो यहाँ पर महंगाई जो 2% आई है, उसमें 0.5% योगदान आपके प्रिय जो है जानवरों का है, जिनकी वजह से महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है। अब बात करें जो है फसलों और जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो देखो छोटे जीव जंतुओं को समझ में आता है कि कोई मतलब मोर है, बंदर है, वो कितनी फसल खराब करेगा। अगर जो है 50-60 का झुंड वहां से गुजर जाए तो हमें पता है हाँ नुकसान तो होगा, लेकिन अगर मतलब 10-15 हाथियों का भी झुंड अगर एक खेत से या एक खेत वाले इलाके से गुजर जाए, इसका मतलब है कि वो फसल जो है पूरी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि एक तो पैरों से नष्ट होगी, बाकी वो खाकर खराब कर देंगे। तो देखिए लिखा है, अकेले हाथी हर साल श्रीलंका में $50 मिलियन से अधिक की कृषि को हानि पहुंचाते हैं। इसके अलावा बात करें, छोटे किसान इससे ज्यादा प्रभावित हैं। सब्जी और फलों की कीमतें इसकी वजह से लगातार बढ़ रही हैं। सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक, देखो हाथियों को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई,
फिर है रिपेलेंट जो है टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया, संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण पर विचार किया, लेकिन ये कर भी रही है, किया भी गया है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि जो हाथी है जिस मार्ग से गुजरता है, आप हाथियों के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, जिस रास्ते से वो सदियों से गुजरते आए हैं या निकल के जाते हैं वो उसी रास्ते से जाएंगे। आप उस पे फ्लाईओवर बना दीजिए, ब्रिज बना दीजिए, सड़क बना दीजिए, पार्क बना दीजिए, बस्तियां बसा दीजिए, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, वो उसी रास्ते से जाएंगे। अब जब वो उसी रास्ते से जाते हैं, आपको निर्माण कार्य कर देते हो, तो फिर यहाँ पर हो जाता है मनुष्य का या मानव का और हाथियों का कंट्रडिक्शन हो जाता है। उसके बाद कभी हाथी मरते हैं, कभी जो है इंसान मरता है। तो वो जो है अपनी जगह पर ही है, वो अपने रास्ते से ही जा रहे हैं। हम जो है उनके जो है मतलब जाने वाले रास्ते के तरीके से अवरोध उत्पन्न कर, जिसकी वजह से समस्या लगातार बढ़ रही है। भारत में नहीं, श्रीलंका में ही नहीं, भारत में और अफ्रीका में जहाँ पर ज्यादा हाथी पाए थे, सब पे जो है यही रीजन है कि हाथियों का जो है मानवों के साथ जो है क्यों यहाँ पर जो है एक तरीके से व्यवधान कह सकते हैं, या जो है दोनों के बीच जो भी चीजें खराब हो रही है वो इसी वजह से खराब हो रही है। अब बात करें श्रीलंका में जो है वन्य जीवों की आबादी और प्रजातियां, तो श्रीलंका में 91 स्तनधारी प्रजातियां हैं, जिसमें 233 पक्षी प्रजातियां हैं, 190 उभयचर व सरीसृप प्रजातियां हैं। सबकी यहाँ पर जो है लिस्ट बनी हुई है, अलग अलग प्रकार के हैं। अब बात करें जो है उत्पन्न मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जंतु मैंने बताया जो उनकी फसल को खराब कर रहे हैं, पहला है बंदर, जंगली सुअर, मोर और लॉरिस जो है फल खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारी प्रजातियां हैं जो कि फल, अनाज और सब्जियों को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब वन्य जीवों का फैलाव देखिए कहाँ पर है, तो श्रीलंका में कई संरक्षित वन क्षेत्र भी हैं, कृषि क्षेत्रों से जो है लगते जंगल है, वहां पर घुसपैठ होती है। अब यहाँ पर मान लीजिए जंगल है, ठीक है, अब यहाँ पर आप बगल में ही खेती कर रहे हो, तो पहले तो यहाँ पर खेत नहीं था, पहले यहाँ पर भी जंगल रहा होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ के जीव जंतु यहाँ पर आते हैं, फिर जो है फसलों में देखते हैं कि बढ़िया बढ़िया सब्जियां और फल लगे हुए हैं, उनको खा के चले जाते हैं। आपको लगता है कि ये फसल तो हमारी थी, उनको लगता है ये तो इलाका हमारा ही था, सदियों से हम यहाँ पर आ रहे हैं, अब यहाँ पर नई नई प्रकार की चीजें उग रही, चलो इनको खाकर जो है खत्म करते हैं। उसके बाद होता है आर्थिक नुकसान, जिसकी हम भरपाई कर रहे हैं। चीन को जो है बंदर भेजने की यहाँ पर मुहिम स्टार्ट की 2023 में, जिस पर जो है इन्होंने लगभग काफी बंदर भेजे थे, चिड़ियाघरों में भेजने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने प्रश्न उठाए। पर्यावरण आलोचकों ने या पर्यावरण विदों ने यहाँ पर बात की कि ये जो है वहां पर चिड़ियाघर में नहीं कहीं और भेजे जा रहे, जिस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, खतरा बताया गया जैव विविधता को लेकर के कि भाई आप इतनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ से बंदर भेजेंगे, ऐसे ही अगर भेजते रहेंगे, बाकी जो है किसान या खेतीहर मजदूर जो भी हैं वो खत्म कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके यहाँ से जो है ये जो जैव विविधता है वो नष्ट हो जाएगी, तो आप प्लीज इस मुहिम को बंद कर दीजिए। तो बयान था, कृषि मंत्रालय ने कहा कि यह जनसंख्या नियंत्रण का तरीका था, लेकिन बाद में विरोध के कारण जो है योजना को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है भेजने वाले थे शिपमेंट के थ्रू, लेकिन बाद में इसको रद्द कर दिया गया। अब बात करें जो है जीवों का संरक्षण सूची से हटाया जाना। देखो जब इन्होंने मतलब इनको चीन नहीं भेज पाए, तो श्रीलंका की जो सरकार उसने क्या किया, बहुत सारे जो है जीव जंतु जो कि संरक्षण की सूची में थे। अब संरक्षण का मतलब होता है कि आप उनका शिकार या आप उनको नहीं मार सकते। जब संरक्षण की सूची से हटाया गया तो किसानों को ये अधिकार मिल गया, खासकर जिनकी भी फसलें खराब हो रही थी, कि वो जो है इन जीव जंतुओं का जो है शिकार कर सकते हैं या तो इनको मार सकते हैं। 2023 में जो है श्रीलंका ने जो है बंदरों की 3 प्रजातियों को, मोर और जंगली सुअर और कई अन्य जीवों को जो है संरक्षण सूची से बाहर कर दिया। अब किसानों को इन जीवों को जो है मारने की अनुमति मिल गई। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से जो है ये जीव जंतुओं को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फसलें खराब हो रही हैं। रीजन इन्होंने यही बताया है। हाथी और इंसानों के बीच संघर्ष की बात करें तो सिर्फ जो है श्रीलंका में ही नहीं, भारत में भी बहुत बार जो है बीच संघर्ष हमें दिखाई देता है। खासकर जो है दक्षिण भारतीय राज्यों में देखेंगे, लगातार जो है हमें खबरें ऐसी सुनाई देती हैं कि एक हाथी जो है बगल के कस्बे में चला गया, इतने लोग घायल हो गए, इतना ज्यादा सामान का नुकसान हो गया। तो ये सारी चीजें जो है लगातार चलती रहती हैं। तो श्रीलंका ने पिछले 10 वर्षों में 1200 इंसान खोए हैं और यहाँ पर जो है 3500 हाथी मारे गए। देखिए जब इंसानों और जानवरों के बीच जंग छिड़ती है ना, तो इंसान थोड़ा समझदार मतलब समझदार जानवर है, जानवर ही प्रजातियां हैं दोनों, लेकिन इंसान थोड़ा समझदार जानवर है, तो वो थोड़ा समझदारी दिखाता है, तो उनका नुकसान कम होता है, लेकिन जानवरों का नुकसान जो है ज्यादा होता है। सरकार ने बिजली की बाड़ें लगाई है। जलवायु परिवर्तन और घटते जंगलों का जो है हाथी भोजन की तलाश में यहाँ वहां घूमते हैं। देखो हम उनकी समस्या को समझ नहीं रहे। उनकी समस्या यही है कि उनका एरिया जो है लगातार कम हो रहा है और आप उनके घरों में घुस रहे हो, जिसकी वजह से जो है वो आपके घरों में आ रहे हैं। हाथी बुद्धिमान होते हैं, वे बार बार एक ही तरीका अपनाने से बचते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाथियों को जो है इतनी समझ है कि हमें जो है इस चीज से नुकसान हुआ है तो हमें ये दोबारा नहीं करना। अब इन्होंने जो है बाड़ लगाया,
अब जो है एक बार उन्होंने बाढ़ को देखा, उनको लगा कि भाई बाढ़ से तो हमारे प्रियजन या हमारे जो है परिवार के लोग मर रहे हैं, उन्होंने रास्ता बदल दिया, दूसरी जगह से जाने लग गए या जो है उससे बचकर निकलने लगे। समस्या जो है भारत, श्रीलंका जो अफ्रीका में लगातार देखी जा रही है। किसानों को फसल बीमा योजनाएं देने की बात की गई, लेकिन ठोस नतीजे नहीं है। अब देखो सरकार का काम क्या है, सरकार जो है जीव जंतुओं और जो है इंसान मतलब जो जनता है दोनों का ख्याल रखने का कर्तव्य उनका बनता है। तो ना ही वो जानवरों को मना कर सकती कि भाई तुम यहाँ से मत जाओ, या उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते, जानवरों को भी कुछ अधिकार होते हैं। अब फसलें खराब हो रही हैं तो फसलें खराब, और इस पर ये सरकार नहीं बोल सकती है कि क्या कर सकते हैं, जानवर हैं बेचारे आए और खत्म कर दिया या आपका नुकसान हो गया। तो क्या किया उन्होंने, सरकार ने बोला कोई बात नहीं, हम फसल बीमा आपको दे देंगे, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा फायदा हुआ नहीं, जिसकी वजह से जो है और आगे यहाँ पर सोचने की जरूरत पड़ रही है। अब बात करें हाथियों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण का प्रयास, 2010 में जो है एलिफेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम चला गया श्रीलंका में। देश में लगभग जो है 7,000 हाथी बचे हुए हैं, 3500 तो इन्होंने मार ही दिए खुद। 20वीं सदी की तुलना में 50% कम हो गए हैं। लगभग 100 सालों में इन्होंने जो है 50% कम कर दिया। मतलब अगर हम बात करें तो 21वीं सदी में चल रहे हैं, 22वीं में जैसे ही प्रवेश करेंगे या उसके पहले भी ये हाथियों को जो है सफाया करने वाले हैं अपने देश से। फिर क्या करेंगे, फिर जो है दूसरे देशों से आयात करके लाएंगे, संरक्षण प्रयास करेंगे कि चलो हाथी लेकर आते हैं, यहाँ पर पालन पोषण करेंगे, फिर से हाथियों की संख्या को बढ़ाएंगे। पहले खुद ही खत्म करते हैं। संरक्षण का प्रयास देखिए, संरक्षण का प्रयास भी किया जा रहा है। पिन्ना वाला एलिफेंट आर्फनेज में जो है केंद्र स्थापित किए गए हैं। 2022 में हाथी गलियारे बनाने की घोषणा की गई थी। अब जो है अगर ये जंगल है, ठीक है, और यहाँ से जो है हाथी निकलते हैं, तो अब इनको जो है कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए कि इनका जो है इंटरेक्शन मनुष्यों के साथ ना हो, तो ये अभी अपना आते जाते रहें और जो है लोगों की फसलें या जो है चीजें ना खराब हों, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीजें लगातार की जा रही हैं। देखो अब बात ये है ना कि किसान कई बार जो है जीव जंतु जो जिनका हम संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं, जो लगातार जो है खत्म होने की कगार पर है, किसानों को नहीं पता होता है कि ये खत्म होने वाले हैं। उनको तो अपनी फसल दिखती है, क्योंकि उनका जीवन यापन उन्हीं पर उसी फसल पर निर्भर होता है, तो वो तो अपना फायदा देखते हैं। और जंगली जानवर क्या है भाई, जंगली जानवर है वो, उनको नहीं पता है कि यहाँ से जाएंगे तो किसी का नुकसान हो रहा है। उनको लगता है ये खाना मिल रहा है, खाओ और निकलो यहाँ से। तो दोनों के बीच जो है संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। और संतुलन बनाएगा कौन, सरकार का काम है कि इन दोनों पक्षों पर जो है विचार करे और कोई ऐसी नीति लेकर के आए कि दोनों को नुकसान ना हो। अब बात करें जो है वैश्विक तुलना और अन्य देशों के समाधान, 2018 में भारत में 400 से अधिक इंसान हाथियों के हमले से मारे गए थे। समाधान क्या किया, जीपीएस ट्रैकिंग और मधुमक्खी बाधाएं जो है यहाँ पर कुछ इलाकों में 40% संघर्ष हमारा कम हुआ। अब बात करें अफ्रीका में भी बड़ी मात्रा में हाथी पाया तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर जो है वन्य जीवों को बचाने और स्थानीय समुदायों की आय बढ़ाने का तरीका अपनाया गया। स्थानीय समुदाय वाले लोगों की आय बढ़े और जो है इनका हम संरक्षण भी कर पाए, तो बीच का रास्ता अपनाया गया है। श्रीलंका जो है इससे क्या सीख सकता है, तो श्रीलंका क्या करे, ह्यूमन एलिफेंट को जो है एक्सीटेंस जो है मॉडल बनाया जाए, यहाँ पर वन्य जीव अनुकूल जो है फसलें उगाने पर विचार कर सकता है जिन्हें जानवर कम नुकसान पहुंचाए। तो ऐसी हम जो है फसलें उगा सकते हैं जिन्हें जानवर नुकसान ना पहुंचाए पाए, या जो है जितना अभी नुकसान पहुंचता है वो उतना नुकसान ना पहुंचे। अब बात करें जो है कानून और नीतियां क्या है श्रीलंका में वन्य जीवों को लेकर के, तो श्रीलंका में 1937 से लेकर फाउना एंड फ्लोरा जो है प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस यहाँ पर लागू ऑलरेडी हो चुका है। 2023 में सरकार ने बंदरों, मोरों और जंगली सूअर को संरक्षण सूची से बाहर कर दिया, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। अवैध शिकार जो है अन्य वन्य जीवों की तस्करी पर जो है लगातार यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। पर्यावरणविदों और सरकार के बीच संरक्षण का जो है और साथ में कृषि की सुरक्षा को लेकर जो है यहाँ पर मतभेद लगातार हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका देखो निष्कर्ष ये हो सकता है कि श्रीलंका की सरकार को कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे वो किसानों की भी भलाई कर पाए और जो है वन्य जीवों का संरक्षण भी कर पाए, क्योंकि किसी एक पक्ष का मत लेने से जो है दूसरे पक्ष को नुकसान होगा और जो है नुकसान भारी मात्रा में हो सकता है। कल को जो है इसके जो है नुकसान हमें दूसरी तरीके से भरने पड़ेंगे। इसलिए जो है सरकार को ऐसी नीतियां और नियम बनाने की आवश्यकता है कि इस समस्या को जो है सही तरीके से सुलझाया जा सके। ये रहा छोटा सा आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि श्रीलंका में यहाँ पर क्या हो रहा है। तो महंगाई को मापने का एक नया तरीका अपनाया गया है, जहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जानवरों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो ये रहा छोटा सा क्लास। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।